अच्छा, मीनवाइल आप ये बताएं कि कितने लोगों ने किसी डेटा सेट को पकड़ के उस पर पांडास के फंक्शन जो बेसिक हमने अभी तक डिस्कस किए हैं या प्री प्रोसेसिंग की है हमने, तो वो उसकी असाइनमेंट की है या फिर उसकी प्रैक्टिस की है? हैंड रेज करेंगे वो? सर मैंने आज सुबह 5 बजे ऑलमोस्ट स्टार्ट किया था करना। बट आई डोंट नो मेरे यहाँ पे नोटबुक में क्या इशू है, वो इम्पोर्ट ही नहीं हो रही है लाइब्रेरी। एंड उसके बाद कुछ ऑपरेशन से फिर मैंने क्या ही करने थे तो मेरे से नहीं हुआ। सो कैन यू गाइड के क्या इशू है यहाँ पे, नोटबुक में कोई इशू है या फिर इंटरनेट की वजह से या फिर सिस्टम की वजह से, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, ओके। आपने कोलैब पे किया है? सर मैंने कैगल पे जाके यहाँ पे जो नोटबुक ओपन करने का ऑप्शन होता है ना, उसको एडिट करने का ऑप्शन होता है, वहां से ओपन किया था। तो केगल पे अक्सर पाथ का इशू आ जाता होता है, उसकी वजह से हो जाता है। आप फिर भी अगर स्क्रीन शेयर करना चाह रही हैं तो आप कर लें, हम देख लेते हैं क्या इशू है। सर एक्चुअली मैंने फोन से ज्वाइन किया हुआ है, अदरवाइज मैं कर दीजिए। ओके। आप कह रहे हैं कि मैं गूगल गूगल को लैब्स पे करूँ जाके प्रैक्टिस, राइट? ओके सही है, आप शेयर कर सकती हैं इफ़ यू वांट। बट आई गेस जो बेसिक लाइब्रेरीज हैं दे विल बी इजी टू इंस्टॉल। हो सकता है कि थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो, बिकॉज गूगल क्लैप पे भी बाज़ का जो VS कोड पे हम लिखते हैं जिस तरह से कोड, वैसे मतलब इंस्टॉल करने का नहीं होता, थोड़ा सा बाज़ का डिफरेंट होता है। तो कैगल पे भी मुझे लगता है डिफरेंस है। तो वो आप गूगल पे सर्च करें तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल रिजॉल्व। अदरवाइज यू कैन शेयर योर स्क्रीन एज वेल, मैम एक्चुअली मैंने ताकि सेल फोन किया हुआ है, तो मैं ओके इससे ओके देखूँ इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। तो वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे आप सब ठीक है? यस। ओके। ओके मैम, चलिए। कंटिन्यू करें आप। ओके ओके ओके, थैंक यू। अच्छा ये मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टिसिपेंट ने ये इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी, बिकॉज अगर की होती तो मे बी दे हैव माइट हैव रिपोर्टेड सम एरर एज वेल। किसी ने वैसे ट्राई किया था इसको सॉल्व करने के लिए, जो लास्ट वन था? ऑलराइट, चलिए इकट्ठे करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला, इससे पहले मैंने अपडेट अब किया नोटबुक को, तो हम पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे डाटा सेट्स के फोल्डर में मैंने टेम्परेचर CSV का एक डाटा सेट यहाँ पे सेव किया था, जिसमें डेट, सिटी, कंट्री और एवरेज टेम्परेचर टेम्परेचर की ये हमारे पास कॉलम्स हैं। एनीहाउ हम लोगों ने इसे पांडा से ही रीड CSV करवा के यहाँ पे कोटेशन में एज यूजल। और क्योंकि अब सेम फोल्डर में नहीं था तो मैंने यहाँ पे डाटा सेट्स और स्लैश लगा के फिर नेम लिखा है, ताकि वो उस फोल्डर को एक्सेस करके वहां से ले सके। ठीक, फाइल को रीड करवाए। अच्छा, तो अब इसमें जो क्वेश्चन है इसको जरा रीड करें और मुझे बताएं कि इसमें क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। मैं यहाँ पे किसी भी पार्टिसिपेंट से पूछूंगी कि वो मुझे बताए कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, क्या पूछा हुआ है, हमने क्या करना है। जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट, and raise your hand once you have read it and you have understood it.
अभी फिलहाल सोल्यूशन की तरफ अभी नहीं सोचे, ठीक है। अभी सिर्फ इस क्वेश्चन को रीड करके बताएं कि आपने रीड कर लिया और आपको समझ आ गई कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। द मोमेंट यू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट जस्ट रेज योर हैंड, ताकि मुझे पता चल जाए कि सभी पार्टिसिपेंट्स ने पढ़ लिया है। तो अब हम आगे मूव करें। ओके जी। तो सर फहद बशीर, कैन यू टेल कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्या पूछा उसमें हुआ है उन्होंने? उसमें जहाँ तक मुझे समझ आया ना, उसमें यह है कि पहले हमने एक न्यू कॉलम मतलब बनाना है जिसके अंदर इंडेक्स टेम्परेचर की जो सिटी और मतलब जो कंट्री है ना, उसको हम्म। मतलब इंडेक्स का मतलब वो करना है। ओके। दूसरा ये कहते हैं कि एक अपने पेयर सेट करना है जिसमें चाहे सिटी का हो या कंट्री का हो। फिर तीसरी हमने उसको सबसेट के अंदर मतलब लोकेशन प्रिंट करनी है कि जहाँ के ऊपर दोनों कंडीशन मीट कर रही हो, मतलब वो टेम्परेचर वाला इंडेक्स भी हो, जो हमने ऊपर रो टू कीप वाला वेरिएबल मतलब सेव किया होगा वो भी हो उसके अंदर। हमने उसकी लोकेशन बतानी है हमें। ओके। ओके। तो ठीक है, कोई और इसमें ऐड करना चाहेगा कि उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसमें? एनीवन एल्स? दैट्स अ नाइस अटेम्प्ट, थैंक यू सर। क्योंकि मुझे ये लगा था कि कल शायद पार्टिसिपेंट्स इसलिए भी पार्टिसिपेट नहीं करे, हो सकता है कि क्वेश्चन ही मतलब कि उन्हें लगा हो कि पहले थोड़ा सा उसमें टाइम लगाया जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव किया जाए। तो इसमें हम क्योंकि इकट्ठे करेंगे अब इसे साथ साथ, तो आई बिलीव कि क्वेश्चन की समझ आ जाएगी ये सारे स्टेप्स की कि उससे पूछा क्या, तो फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, सो इसने क्या कहा हुआ है कि इंडेक्स सेट करना है। अब हम लोगों ने पहले भी ये काम किया था कि जो अननेम्ड कॉलम था, इफ़ यू रिमेम्बर के डाटा सेट के अंदर जब भी अननेम्ड कॉलम था, हम उसमें से जो मतलब जो डाटा सेट के अंदर से ऑलरेडी एक इंडेक्सिंग वाला कॉलम अननेम्ड पड़ा हुआ था, हमने उस कॉलम को मतलब इंडेक्स सेट करवा दिया था इंडेक्स के तौर पे, ठीक है। पांडास के बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग थी वो ख़त्म करवा दी थी। तो इस इन सेटिंग द इंडेक्स ऑफ द टेम्परेचर टू कंट्री, यानी टेम्परेचर्स जो उसने यहाँ पे डाटा सेट दिया है, जिसको मैंने डाटा फ्रेम टेम्परेचर्स में स्टोर करवाया हुआ है। तो अगर मैं इसको हेड करवा के यहाँ पे देख भी लूँ कि किस हिसाब से बात हो रही है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी जैसे अभी चले, इसमें तो मैं हेड पे ही साथ ही अ, लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ पे क्या कमांड है जिसकी वजह से मैं यहाँ नेम खत्म कर दूंगी? जी, कौन सा आर्गुमेंट यहाँ पे लिखूंगी कि ये जो अननेम्ड कॉलम यहाँ पे आया हुआ है मतलब ये इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रीड ही करवा रहे हैं ना फाइल को। रीसेट इंडेक्स। हेड के अंदर यहाँ पे एक कमांड है। ओके, सो कौन सी कमांड थी? इंडेक्स कॉलम की थी, वट एवर इट वाज।
रीसेट इंडेक्स की मैम ने रीसेट इंडेक्स बोला। यस मैम। नहीं ये नहीं थी। वो तो मैम जब इंडेक्स हम रीड्स या इसको करवाते हैं उसको जब कॉल करते हैं ना इंडेक्स दोस हाँ इंडेक्स हाँ, दो दैट्स गुड, कॉलम इज इक्वल टू दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है, इंडेक्स कॉलम इज इक्वल टू जीरो, यस हमने रीड करवाते हुए इसको लेके आना है। तो जब मैं इंडेक्स कॉलम इज इक्वल टू जीरो करूंगी तो तब वहां पे ये असल में अननेम्ड वाला यहाँ पे खत्म होगा। ठीक है, सही। तो मतलब कि अननेम्ड वाला जो था अब वो यहाँ पे इंडेक्स की फॉर्म में आ गया, और बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग थी वो खत्म कर दी है उसने। सही। चले, और अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि सेट द इंडेक्स ऑफ टेम्परेचर्स। अब उसने यहाँ पे तो इंडेक्स में अब यहाँ पे नंबर्स हैं, ठीक। तो वो ये कहता है कि कंट्री और सिटी एज एन इंडेक्स यहाँ पे आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबरिंग इंडेक्स में है तो इंडेक्स के तौर पे कंट्री और सिटी आ जाए। तो अब हम इसमें सेट इंडेक्स वाला यूज करेंगे। रीसेट इंडेक्स का मतलब ये होता है कि नंबरिंग भी वो दोबारा से, लाइक यहाँ पे अगर बीच में कुछ मैंने फर्ज करें रोज को डिलीट किया, मिसिंग वैल्यूज को, तो वो जो गैप्स आए हैं वो रीसेट इंडेक्स से वो सारी लाइन वाइज नंबरिंग दोबारा कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो मुझे अभी सिर्फ ये सेट करवाने हैं इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे सिर्फ सेट इंडेक्स की कमांड लिखूंगी, और उसने यहाँ पे कहा कि मैं टेम्परेचर इनमें इसको सेव कर दूंगी। और सेट इंडेक्स, ओके, सो सेट इंडेक्स में मुझे कौन से कॉलम्स करवाने थे? कंट्री, कंट्री और सिटी की बेस पे, राइट। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा कि सेट इंडेक्स ऑफ टेम्परेचर्स टू कंट्री एंड सिटी। ओके, सो मेरे क्वेश्चन मैं नेम लेके अभी कहती हूँ। मिसबा वहीद, तो इज इट कोड फाइन? मिसबा वहीद, आर यू देयर? Yes, ma'am. ओके, Ma'am, I was asking in previous session. That's why I have joined after 2 to 3 days, and I don't know what you have taught previous. ओके, सो मैं ये पूछ रही हूँ कि ये वाला कोड अगर मैं रन करती हूँ तो क्या ये वर्क करेगा? ओके, सो सर जुल्फकार कह रहे हैं कि इट लुक्स फाइन। मैम ऐसे लिस्ट में ऐड करेंगे अंडू यूनिवर्सिटी को, क्या करेंगे? लिस्ट में ऐड करेंगे। लिस्ट में, ओके, यस, ओके। सो क्योंकि मैंने मल्टीपल कॉलम्स दिए हैं तो ऑफ कोर्स मुझे इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना चाहिए, अदरवाइज इट विल गिव द एरर। ओके, यस, सो जी सर जुल्फकार ने भी अब राइट कोड भेजा। सो ओके, सो लेट्स डू इट। तो अब ये इंडेक्स सेट हो गया। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के बगैर लिखती तो क्या error होना था? इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये कह रहा है कि टू पोजिशनल आर्गुमेंट्स डाटा फ्रेम में आए हैं सेट इंडेक्स के अंदर, लेकिन थ्री वर गिवन। ठीक है, वो इसी वजह से एरर आ रहा है बिकॉज अब उसे यहाँ पे लिस्ट में पास नहीं किया हुआ, तो डिमेंशंस में वो कंफ्यूज हो रहा है इसमें सिटी सेट इंडेक्स करते हुए। ठीक, तो हम लोगों ने अब इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में किया तो नाउ इट्स फाइन। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप उसने कहा था कि जो टेम्परेचर्स को कंट्री और सिटी कॉलम्स में इंडेक्स को सेट कर दो। ठीक, तो अब जरा देखते हैं कि टेम्परेचर इंडेक्स अब क्या हमारे पास किस फॉर्म में आया। ओह राइट, ठीक है। तो अब ये जैसे कंट्री इंडेक्स बन गया और सिटी भी इंडेक्स बन गया। ठीक है, तो अब जैसे कंट्री स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद उसके जो रिस्पेक्टिव सिटीज हैं वो आ रहे हैं। फिर उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली
दूसरा कंट्री जब स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे, तो ये चाइना जैसे अब स्टार्ट हुआ हुआ है तो उसकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैं। तो ये सिटी और सॉरी उसके रिस्पेक्टिव सिटीज हैं, तो ये सिटी और कंट्री अब इंडेक्स में है। ठीक। और ये अब इसके रिस्पेक्टिव कॉलम्स हैं जो कि इसमें डाटा शो कर रहे होंगे, डेट और एवरेज टेम्परेचर। ओके, सो अब नेक्स्ट काम था हमारा कि स्पेसिफाई टू कंट्री सिटी पेयर्स टू कीप। अब इसमें से जो सिटी और कंट्री है, ठीक है, उसने कहा कि सिर्फ दो रखने हैं। ओके, सो कौन से दो रखने हैं? ब्राजील और ये इसका रिस्पेक्टिव सिटी, और पाकिस्तान और उसका रिस्पेक्टिव सिटी। असाइनिंग टू रो टू कंप्लीट। सही। यानी अब मैं इसी में से ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कह देती हूँ कि रोज टू कंप्लीट में से मैंने यानी रखना किनको है, रोज टू कीप में। सो ये मैं कैसे इसको असाइन करूंगी? मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो मुझे पता थी कि अगर सिर्फ एक चीज हो, जैसे यहाँ पे अगर लिखा होता ब्राजील और पाकिस्तान को सिर्फ रखना है इसमें से वैल्यू को, तो वो हमें पता है कि हम वो कंडीशन लगा के इक्वल टू के अगर वो वैल्यू ब्राजील है एंड वैल्यू इज पाकिस्तान, तो ये हम इस तरह से वो फिल्टर करके भी वैल्यू स्टोर करवा सकते थे कि इस कॉलम के अंदर अगर ब्राजील और पाकिस्तान खाली होता, ठीक है, तो मतलब कंट्री के कॉलम में हम कहते हैं कि इक्वल टू अगर वो है उसके ब्राजील के इक्वल, और एंड लगा के साथ और ऑपरेटर लगाते कि और या फिर पाकिस्तान की इक्वल कंट्री की कॉलम में वैल्यू है तो वो आ जाए। लेकिन अब यहाँ पे दो कॉलम्स के साथ है, यानी कंट्री का कॉलम भी और सिटी का कॉलम भी, और साइमल्टेनियसली हमने उन दोनों कॉलम्स में से दो वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज हमने सेलेक्ट करनी है। ओके, सो मैम माला कह रही है कि भी एंड का फंक्शन यूज करके फिल्टरिंग कर सकते हैं। ओके, सो कैन यू हेल्प मी इन राइटिंग द कोड? मतलब ये देखें, मैं अगर पहले ऊपर के मैं दिखाती हूँ कि जब मैं ये देखें, जब मैं एक कॉलम में से फर्ज कर, जैसे मैंने पहले लास्ट टाइम हम लोगों ने यूज किया था कि रीजन का कॉलम में से जो है पैसिफिक सेलेक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर लगा के दूसरे कॉलम में से ये वाली दे दी थी। लेकिन अब ये भी देखें कि इसमें भी जो होमलेसनेस में से जो रीजन का कॉलम था उसमें से एक ही वैल्यू यहाँ पे पैसिफिक थी, ठीक है, और होम जो फैमिली मेंबर्स था उसमें से भी वही वाली सिर्फ चाहिए थी, कंडीशन एक ही थी। अब यहाँ पे इन रिस्पेक्टिव कॉलम्स की भी कंडीशंस दो हैं, ठीक है, तो हम काफी ज्यादा उसमें ऑपरेटर्स लगाएंगे इन दैट केस, अगर हमें इस तरह से करना पड़े तो फिर तो ये ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क दिस वे, बिकॉज लेट्स जस्ट डू इट एज वेल, क्योंकि इसमें हमने मल्टीपल इंडेक्स वाला कर दिया हुआ टिप डाटा फ्रेम भी। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो ओके, सो हेल्प मी राइट द कोड देन। हमारे पास टेम्परेचर इंडेक्स वाला हमारे पास एक डाटा फ्रेम है जिसमें से मुझे जो इसमें से कंट्री है, अगर कंट्री, तो उसमें वो वैल्यू चाहिए जो कि किसके इक्वल है, ब्राजील के
और दोबारा से इसी को एंड ऑपरेटर यूज करके करें या और ऑपरेटर, और इसके अलावा साथ ही दोबारा से ही लिखूं मैं यूं इस तरह से, क्योंकि अब मुझे इसमें ब्राजील के अलावा पाकिस्तान भी चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं दोबारा से इसमें लिखूं कि सिटी, तो इट डजंट इट लुक लाइक एन डिफरेंट डिफिकल्ट थिंग, लाइक कि हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, लाइक एक काफी लंबा कॉम्प्लेक्स सा टास्क है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे सिटी, यस, ओके, तो ये कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान, यस सर जुल्फकार। अच्छा, मेरे माइंड में क्वेश्चन आया था, मैंने कहा क्योंकि दिस इज द राइट प्लेस। अच्छा, मुझे ये हम्म, बताएं, ये जो पैंडाज है, इट इज इट जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? ओके, यस यू कैन से टू सम सॉर्ट, लेकिन यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे काम तकरीबन यहाँ पे हम डेफिनेटली कर सकते हैं, इवन पिवट टेबल्स वगैरह भी, और जितने भी हैं वो यहाँ पे कोडिंग के थ्रू हो सकते हैं, बट इट्स वे मोर एफिशिएंट लाइब्रेरी टू मैनिपुलेट एंड विजुलाइज स्टफ, लाइक हाँ आप देखेंगे कि तकरीबन वही सारी फंक्शनलिटीज यहाँ पे भी हैं। नहीं, द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन वाज दैट कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने पाइथन को इनकॉर्पोरेट किया, या वो यस, कर या कर लिया, या दे आर अंडर इन द प्रोसेस। तो वंस दे विल फुली इनकॉर्पोरेट पाइथन, तो मेरा नहीं ख्याल है कि एक्सेल से ज्यादा पावरफुल है पैंडास। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, इनके यूज केसेस अभी तक तो फिलहाल डिफरेंट ही हैं, लाइक आपने इसको यूज करना तो ये फास्टर है डेफिनेटली। जो एक्सेल में अगर आप लार्जर डेटा सेट्स लेंगे अगर रियल टाइम वाले, तो वो स्टक होगा बार बार इतने सारे डेटा सेट पे। ठीक है, और यहाँ पे कोडिंग में आप उसको जल्दी कर लेते हैं। और इसके अलावा ये स्टार्स और न्यूमेरिकल डाटा ठीक है वहाँ भी प्रोवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा हैंडी ये चीजें एज कम्पेयर टू एक्सेल। हाँ अलबत्ता अब जो एक्सटेंशंस वगैरह आ रही हैं, सो दे आर ट्राइंग, तो अगर एक्सेल ज़्यादा बेटर होता तो उन्हें फिर पांडास वगैरह वो जो पाइथन की और वो जो एक्सटेंशंस हैं जीपीटी वगैरह वाली इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत ना पड़ती। दे आर ट्राइंग टू मेक इट एफिशिएंट, बट स्टिल कोडिंग ही बेटर है, क्योंकि हमेशा कोडिंग में आप ज़्यादा चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द tools which have been already formed on certain structure or interface, right? कोडिंग हमेशा ज़्यादा आपको ओपननेस देती है। वो जब वो पाइथन को बीच में लेकर आएंगे, तो दे विल बी कोडिंग एज वेल ना। जैसे कि पहले वो हम्म, एक लैंग्वेज थी, क्या थी, वीबी, अपनी वीबी यस की वी भी language। है, तो यस। जो लोग कोडिंग वाले थे, तो वो वीबी यूज कर लेते थे। कोडिंग इज देयर स्टिल। तो बट एनी हाउ, आप कह रही हैं कि वो वहां पर शायद डेटा, बिग डेटा को हैंडल नहीं करेगा शायद एक्सेल। हाँ जी डेफिनेटली, मेरा एक सबसे बिगेस्ट कंसर्न है कि यही आता है मेरे माइंड में कि जो लार्जर डेटा सेट्स हैं उस पे एक्सेल स्टक होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ज़्यादा। ठीक है, इवन अभी भी आप देखें तो इवन वर्ड या डॉक्यूमेंट है जो थोड़ा सा हैवी होता है, इट टेक्स टाइम फॉर प्रोसेसिंग, तो लेकिन पाइथन में वो ज़्यादा लाइट इन वेट और फास्ट हो जाता है। ओके, सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। बाकी अगर किसी और के माइंड में कोई क्वेश्चन है, सॉरी इसमें कोई पॉइंट है जिसको वो ऐड करना चाहता है, सो प्लीज ऐड, फील फ्री टू ऐड इट। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट है बेसिकली ये नहीं है कि अगर मैं पांडास पे काम कर रही हूँ सो आई विल कम्प्लीटली नेग्लेक्ट द एक्सेल और गूगल शीट। देयर आर सर्टेन टाइम्स के जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह पे हम कुछ चीज़ें बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग में, तो वहां से उसको डाटा को नीट करके फिर हम पांडास में लें कुछ चीज़ें। ठीक है, और कुछ यहाँ पे मतलब पाइथन में हम देख लें, तो जब एज अ डाटा एनालिस्ट या डाटा साइंटिस्ट आपको लाइक दोनों पे काम करना आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे
And I have also seen like it was an interesting observation when I was doing internship at PepsiCo. So I was very stunned to see कि वहाँ पे उनकी एक partnered company थी, and they have built entirely each and every data analysis step on Microsoft Excel, even the dashboard as well. So I was really surprised to see, क्योंकि मैं Python expect कर रही थी, लेकिन अक्सर जो companies हैं इतनी बड़ी बड़ी भी, लेकिन वो जब एक पहले से system create हुआ होता है पहले से किसी टूल के साथ, सो इट इज़ वेरी रिसोर्स कॉस्टिंग फॉर देम कि वो न्यू चीज़ पे शिफ्ट करें जल्दी। तो उनका ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे मतलब एक सारा सारा डाटा एनालिसिस का वो पाइपलाइन पूरी मतलब अपेरेंटली तैयार थी उसमें, डाटा एनालिसिस के लिए डैशबोर्ड तक विजुअलाइजेशन के लिए, तो वो उसी को ही लेके चल रहे थे। सो यस। ये एक्चुअल में द रीजन इज दैट ये जो पैंडास है ना, ये इट इज न्यू इन द इंडस्ट्री। पहले तो पाइथन तो बाद में यानी कि पॉपुलर हुई है। एक्सेल पुराना टूल है। फिर दूसरा जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जो लोग वो काम करते हैं वो सारे कोडिंग वाले नहीं होते। तो एक्सेल पे ज्यादा कंफर्टेबल है, एंड दैट्स व्हाई। और एक्सेल में चूंकि डायरेक्टली कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है अपेरेंटली, और फिर उसका इश्यू तो एक ही है ना कि वो बिग डेटा को हैंडल नहीं करता, लेकिन वो भी कर लेगा आगे जाके, या कर रहा होगा, क्योंकि उसमें एक टूल है पावर क्यूरी, वो उसको हैंडल करती है। बट एनी हो, सही। वो ना भी हो तो वो मिलियन तक तो जाता ही है एक्सेल, ठीक है ना। तो वो इंडस्ट्री में विदाउट हैविंग कोडिंग का इशू, वो एक्सेल इज दे आर वेरी कंफर्टेबल विद एक्सेल। तो ये वजह है कि एक्सेल अभी भी इंडस्ट्री में चलती है, और आप जब भी प्रोफेशनल फील्ड्स में जाएं डेटा साइंस की, तो लोग आपको एक्सेल पे ज्यादा काम मिलेगा। ओके। यस। हाँ जी, और इसके अलावा हाँ यहाँ पे इनफैक्ट ये चीज़ आपकी है कि जो पहले से इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हैं और वो उनके पहले से सिस्टम है, तो दे आर नॉट इनफैक्ट ट्राइंग इवन टू शिफ्ट टू द कोडिंग पार्ट, अगर उनका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट पे ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन एक और चीज़ मेरे माइंड में जो आई है वो यही है कि इसमें वर्जन कंट्रोलिंग नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। ठीक है, कि जैसे हम यहाँ पे तो अभी मैं वीएस कोड में भी कर रही हूँ, तो इसमें मैं गिटहब पे इसके साथ साथ वर्जन कंट्रोल भी मिलता जाएगा, और इनफैक्ट यहाँ पे भी। लेकिन ये चीज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे नहीं है। अगर मुझे ये अभी मैंने न्यू कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और मैं पिछले वर्जन पे जाना चाह रही हूँ, सो इट इज़ नॉट हैंडी एंड अवेलेबल ऑन द एक्सेल एज कम्पेयर टू हियर। सो कुछ बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा एक और ये बात आ जाती है कि जब आपने मशीन लर्निंग के पाइपलाइन में आगे मजीद आगे जैसे डिप्लॉयमेंट तक जाना होता है, एंड तक स्टेज तक, तो या फिर तो वहाँ से मतलब मैंने कोडिंग में ही सारी पहले से वो पाइथन में ही चीज़ें की होंगी, और आगे मैं इसी फाइल को आगे ही यूटिलाइज कर लूंगी, rather देन कि मैं वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली एक मतलब सारी मैं अगर चीज़ें चीज़ें वहाँ पे की हुई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, और बाद में मुझे कुछ एडिट करना पड़ता है या कोई न्यू चीज़ ऐड करनी पड़ती है, अपडेट करना पड़ता है कॉन्टिन्यूसली डाटा को। जैसे अगर लाइव डैशबोर्ड्स वगैरह बने होते हैं, ठीक है, जैसे कोरोना के टाइम पे भी एक काफी वो एक कंट्रोवर्सी चली थी कि वो लाइव ऐप नहीं थी गवर्नमेंट लेवल पे जो डिस्प्ले करवाई गई। तो लेकिन anyhow, तो ये जो लाइव जो ऐप आपने डैशबोर्ड्स दिखाने होते हैं, तो वहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो डाटा अपडेट हो रहा है कोडिंग में, तो वो वहीं से ही वो ऑटोमेटिकली उसको, क्योंकि कोड लिखा हुआ है डाटा फ्रेम में डीएफ में, आपने बस उसको अपडेट किया और वो ऑलरेडी वो लाइव डाटा को वो डीएफ ही फर्ज करें, मतलब सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ कि वही कोड में वही वाला एक अपडेटेड डाटा आगे चल जाएगा और यूटिलाइज हो जाएगा, सारी प्री प्रोसेसिंग उस पर हो जाएगी, और वो लेटर ऑन बाकी पाइपलाइंस के स्टेप में भी यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिर आपको मैनुअली हर दफा अपडेट करने पड़ेगा, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एवरी टाइम। सो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो मतलब आपको छोटे कुछ ऐसे सिंपलर टास्क में करने में हेल्पफुल है डेफिनेटली, और लेकिन इन अ पाइपलाइन इन अ बिगर लाइक आपने दूसरी चीज़ों को में इनकॉर्पोरेट करना है, तो फिर कॉन्स्टेंटली अपडेट भी करना है, तो कोडिंग का जी कोई जी, मतलब वो नहीं नहीं है एक्चुअली अल्टरनेटिव। यस। जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए तो डेफिनेटली दे शुड गो फॉर पैंडास ना, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो वर्क प्लेस होती है, वहां पर लोग कोडिंग नहीं जानते। अब रीजन है कि मुझे ये कोड भूल जाए, तो ये कोड तो याद, मतलब दे आर नॉट यूज टू दिस कोडिंग, तो दैट्स व्हाई एक तो एक्सेल में है। अच्छा, वेयर एज कॉम्प्लेक्सिटी इज कंसर्न, एक्सेल कॉम्प्लेक्स काम भी करती है हाँ वो जी। बहुत। यस है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हमने इसको आगे लेके चलना होता है, और जो प्रोग्रामर होता है कि हमने इसको पाइपलाइन बनानी होती है, और पाइपलाइन में वी आर कंफर्टेबल विद कोडिंग, तो दैट्स व्हाई फिर जो प्रोग्रामर ने, बिकॉज प्रोग्रामर जो होता है बड़े कम लोग होते हैं, तो फिर उनका माइंड सेट हो जाता है कोडिंग पे ना। तो फॉर यस।
प्रोग्रामर कोडिंग इज बेटर ऑप्शन, मतलब कि वो बजाय एक्सेल पे करें। बट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल का चूंकि वो यूआई बना हुआ होता है और पीपल आर कंफर्टेबल कि कोडिंग ना हो, और फिर वो उन्होंने, जैसे विंडो है ना, विंडो और आपकी क्या है वो लिनक्स है, लोग विंडो पे क्यों कंफर्टेबल है? क्योंकि वो आम आदमी, कॉमन बंदे के क्लोज्ड है। तो दैट्स व्हाई एक्सेल इज पॉपुलर, बिकॉज उसमें कोई कोडिंग नजर आ जाता है क्या करना है। तो कोडिंग में जरा दिमाग लगाना पड़ता है, आम बंदा जरा कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन प्रोग्रामर के लिए सूट यही करता है कि वो प्रोग्रामिंग साइड से चाहे, क्योंकि उसको पाइपलाइन बनानी होती है, तो वो प्रोग्रामिंग में ही बनती है। यस। और एज अ कंक्लूडिंग लाइन, लाइक जैसे सर नुमान खालिद ने भी मेंशन किया है, तो आई विल आल्सो एम्फसाइज इट अगेन, लाइक कि डाटा एनालिस्ट के तौर पे आपको दोनों ही आने चाहिए, इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाकई जॉब रिक्रूटमेंट की कोई भी आप ऐड देख लें, उसमें ये दोनों ही स्किल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, जी, वो पाइथन ऐसे भी और ही ना। एक्सेल भी। यस। आपने आपने चीज पढ़ी है, प्रेजेंटेशन किस पे देते हैं नॉर्मली? पावर पॉइंट पे देंगे ना। यस। तो इस तरह वो टूल्स हैं, तो आपने आम बंदे को जब समझाना, तो वो फिर वो एक्सेल पे ज्यादा कंफर्टेबल होगा, या उसको डैशबोर्ड बना के दिखाएं। यानी ये विजुअलाइजेशन क्या है, ये आम कॉमन बंदे को समझाने के लिए कि आप ग्राफ देखें, वो कोडिंग में नहीं जाएगा। एग्जैक्टली। ओके, दैट्स अ नाइस पॉइंट टू ऐड। ठीक। चलें फिर अब आगे मूव करते हैं, इफ वी हैव डिस्कस्ड इनफ, राइट। चलें तो मैं ही यहाँ पे हम कह रहे थे कि ब्राज़ील, और मतलब मैं कंट्री भी दो सेलेक्ट कर रही हूँ और सिटीज़ भी मैंने दो सेलेक्ट करने हैं। तो मैं यहाँ पे अब अगेन यहाँ पे लिख रही हूँ सिटी। तो यहाँ पे पहला सिटी था इस तरह से कुछ, अगर मैं याद करूँ कि पिछला ये कुछ था तो। ओके, वन सेकेंड। एक्सक्यूज मी मैम यस यस। हम ये कंट्री और सिटी में मैम। ऐड नहीं आएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान के लाहौर सेलेक्ट कर रहे हैं और बारासिर की जो उसके सामने है। मुझे दोनों की समझ नहीं आई, सॉरी। मैम आप कंट्री इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देंगी क्योंकि मुझे सही नजर नहीं आ रहा। ओके। थोड़ा सा नो, हाँ बस इतना ठीक। और ये आप, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके सर, आप क्या कह रहे थे? मैम मैं कह रहा था कि ये कंट्री और सिटी में एंड आएगा, और जो दो दो वैल्यू हैं कंट्री और सिटी के, यानी कि पाकिस्तान बारासिर, उन दोनों के दरमियान वाला है। और जो सिटी है पाकिस्तान और लाहौर, उन दोनों में एंड आएगा, ये दो कंडीशन बनेंगी। ओके। ओके, दैट मेक सेंस। लेकिन अभी भी ना इसमें, अच्छा ये एक, इसको अगर मैं सारी इसकी वो ट्रबल शूटिंग कर भी दूं, फिर भी इसमें इशू आएगा। ठीक है, और ये वैसे भी इतना एफिशिएंट वे नहीं है। इसका राइट तरीका पता है क्या है? जब आपको मल्टीपल कॉलम्स और उन कॉलम्स में मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट करना है, सो रेदर देन डूइंग दिस वे, ठीक है, तो इसमें क्या यूज करते हैं? टपल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें किस तरह से, किस वे से लिखूंगी? जैसे यहाँ पे सर नुमान खालिद ने भी जो कोड शेयर किया था, दैट वाज द राइट वे टू डू दिस। वो कैसे है कि पहले मैं इन अ लिस्ट आई विल एड इट, कि मैं एक पहले कंट्री और उसका सिटी, और फिर दूसरा कंट्री और उसका सिटी, पेरेंथेसिस में मैंने ये लिस्ट ऑफ टपल्स दे दी है यहाँ पे। ठीक। सो अब मैं अपना जो यहाँ पे मेरा था, ये जो मेरा रिस्पेक्ट यहाँ पे अपडेटेड डाटा सेट था, इसी के अंदर मुझे अब ये रोज टू कीप के हिसाब से, क्योंकि डाटा फिल्टर करना है, तो अब मैं क्या करूँगी? मतलब मैंने रोज टू कीप में मैंने यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ
इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कि ब्राजील और उसका रिस्पेक्टिव सिटी और पाकिस्तान और उसका रिस्पेक्टिव सिटी। तो ये मैंने इसमें सिर्फ डाटा ऐड कर दिया, ठीक है। और अब मैंने इसको यूज करना है रोज टू कीप को, कि मैं फिल्टर कर सकूँ टेम्परेचर इंडेक्स वाले डाटा फ्रेम के अंदर। तो मैं यहाँ पे कौन सी जो कमांड है या फंक्शन यूज करूंगी कि वो इस रोज टू कीप में से जो वैल्यूज हैं इन इसके मुताबिक रोज सिलेक्ट करें। यहाँ पे उसने वैसे मेंशन भी किया हुआ है डॉट लॉग का फंक्शन, राइट। लेबल इंडेक्सिंग, यस दैट्स गुड, सलमान हैज मेंशन इट राइट। डॉट लॉग का फंक्शन यूज करूंगी मैं। तो और इसमें मैं उसे बता दूंगी कि रोज टू कीप कौन सी है। दैट्स गुड, ओके। तो अब ये देखें, तो इसमें इसने सिर्फ मुझे ब्राज़ील और उसके रिस्पेक्टिव सिटी और फिर पाकिस्तान और उसके रिस्पेक्टिव जो मैंने सिटी सेलेक्ट किया था इंडेक्स कॉलम्स के अंदर से उसने वो फिल्टर करवा दिए। रीज़न वी हैव चेंज्ड इट बिकॉज ये मैं इंडेक्स कॉलम्स के अंदर से मतलब दे रही थी, ठीक है। तो वो जो ऑपरेटर्स वाला है वो आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने एंड पे, सिंटैक्स उसका वो सही करके अपने एंड पे उसको ज़रा ट्राई करके देखिएगा कि क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और मेजर वजह यही है कि हम इसमें मल्टी इंडेक्स्ड इस तरह से कॉलम अब ले रहे हैं, तो इंडेक्स कॉलम्स के साथ जब मुझे डील करना है तो मैं इसी तरह से ही इसमें ट्रिपल्स बना के फिर ही डाटा को सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैम ये जो आपने मल्टी इंडेक्स क्रिएट किया, ये ग्रुपिंग कर रहे डाटा की? क्या मतलब, ये हमने ऊपर इसको जो इंडेक्स ऊपर में सेट कर दिया था ना। जो इंडेक्स में सेट किया थे, तो ये कंट्री और सिटी के बेस पर ग्रुपिंग कर रहे, कंट्री के मेरे ख्याल से, अगर आप क्लियर कर। हाँ, इसमें वो जैसे हमने पहले देखा था कि डाटा में ऑफ कोर्स इंडेक्सेस 0 1 नंबरिंग होती है। तो यहाँ पे अब उसने कंट्रीज और सिटी में से, अब यहाँ पे कंट्री की वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। डिफरेंट सारे कंट्रीज और उनके रिस्पेक्टिव सिटीज़ का डाटा था, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि चाइना भी है, जैसे यहाँ पे अब सिटी में भी यहाँ पे कंट्री ये डिफरेंट शो हो रहा है और सिटी उसका ये रिस्पेक्टिव नेम शो हो रहा है। तो यहाँ पे मगर जब हमने कंट्री और सिटी स्पेसिफिक सेलेक्ट किया तो अब ये देखें यहाँ पे ब्राजील और पाकिस्तान जो हमने सेलेक्ट किया था और उसमें से भी जो उनके सिटीज थे रिस्पेक्टिव सिर्फ वही। इसमें से जैसे मैं अगर देखूं कि सिटी या कंट्री में से वैल्यू काउंट्स का, तो ये रिस्पेक्टिव आपको नजर आ रहे होंगे, काफी ज्यादा डाटा है, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट वैल्यूज हैं कि 165 ये वाली सिटीज हैं ये सारा, और कंट्रीज में भी मल्टीपल डाटा है। तो उसने सिर्फ पहले इंडेक्सिंग में पहले तो वो उसने इंडेक्स के तौर पर सेट कर दिया, ओके कंट्री नेम है। सो अब ये देखें, इसमें भी कंट्री चाइना इंडिया पाकिस्तान और वे सारे आ रहे हैं, ठीक। तो हमने इसमें से सिर्फ दो कंट्रीज और उनके रिस्पेक्टिव दो ही सिटीज मतलब एक एक उस कंट्री का सिटी सेलेक्ट किया। तो उसी को फिर डेटर जब मैंने इंडिपेंडेंट लॉग से उन्हीं को लेबल वाइज एक्सेस करवा लिया, उन्हीं रोज को जिसमें ये वाला डाटा रिस्पेक्टिव मौजूद है। तो ब्राजील और उसका सिटी ये, ठीक है, यानी ब्राजील में से सिर्फ यही वाली सिटी की रो सेलेक्ट होंगी, ठीक। और पाकिस्तान में से सिर्फ लाहौर वाली सिटी की रो सेलेक्ट होगी, और बाकी कंट्रीज भी हटके और बाकी सिटीज भी हटके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये डाटा रफ है, काफ़ी ऊपर नीचे होगा, कंट्रीज और सिटीज़ मिक्स अप होंगी, जब हम्म। हम इंडेक्सिंग इनकी करेंगे, मल्टीपल इंडेक्सिंग, तो ये कंट्री की और एक कंट्री के जो सिटीज़ हैं वो इकट्ठे आ जाएंगे, यानी ग्रुपिंग हो जाएंगे। यस, हाँ जी ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, कि मल्टीपल इंडेक्सिंग है। ये पहले भी इसी तरह ही थी, मतलब डाटा सेट पे जब हमने इसको सेट इंडेक्स किया ना
तो इसमें भी ये मल्टीपल इंडेक्सिंग के फॉर्म में ही शो हो रहा है इस तरह से ही, जैसे कंट्री है उसके रिस्पेक्टिवली सिटी स्टार्ट हो गया था। सो यस यू आर राइट। डेटाबेस किस लिए, लाइक किस सेंस में आप कह रहे हैं कि डेटाबेस जैसा है? नहीं, ये डेटाबेस इसलिए नहीं है बिकॉज इसमें डेटाबेस के अंदर डाटा जितना स्टोर हुआ होता है, लाइक आप पांडास को कंपेयर कर रहे हैं डेटाबेस की तरह। ओके, यस यस, इंडेक्सिंग डेफिनेटली यहाँ पे भी लाइब्रेरीज में यूज होगी, पांडास में भी उसी तरह ही। जैसे हमने देखा था स्लाइसिंग के लिए भी यूज हो रही है, ठीक है, फिल्टरिंग वगैरह में भी। सो इंडेक्स वे में ही होगा हर दफा डाटा, and it can be a numerical index or even in the categorical, like just like this कि मैंने जो डाटा है स्ट्रिंग फॉर्म में है, कंट्री और सिटी का ऑब्जेक्ट टाइप डाटा है और मैंने उसको भी इंडेक्स कॉलम में कर दिया। लेकिन डेटाबेस में क्योंकि हम हमें लार्जर डाटा स्टोर करना होता है तो वो थोड़ा सा मेमोरी एफिशिएंट वे हमें हमने पॉसिबल रखा होता है। जैसे इवन कि अगर आप डाटा सेट की एग्जांपल लेने तो सीएसवी फॉर्म में हम ज्यादातर डाटा सेट को रखते हैं, या इवन इससे भी लाइटर फॉर्म है फेदर, ठीक है, तो फेदर की फॉर्म में डाटा सेट को रखते हैं कि जिसमें मेमोरी एफिशिएंट हो सके, तो डाटाबेस इज आल्सो लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स ये एक डिफरेंट है उससे। ओके, सो ये हम लोगों ने अभी इंडेक्स सेट कर दिया, मल्टीपल इंडेक्स अपने डाटा सेट में से हम किस तरह से इंडेक्स के तौर पर सेट कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स को, और उनमें से मल्टीपल कॉलम्स की मल्टीपल मतलब मल्टी इंडेक्सिंग में हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं डाटा को। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब इसी में से फर्दर आके वही कह रहा है कि जो इंडेक्स ऑफ ये जो हमने न्यू इंडिपेंडेंस जो सॉरी जो टेम्परेचर इंडेक्स का जो डाटा फ्रेम बनाया है उसको सॉर्ट करना है, ठीक, और डॉट लॉग के फंक्शन से फर्दर सबसेटिंग करनी है। मतलब कि सबसेटिंग में अब क्या होगा कि कंट्री जो है वो पाकिस्तान से रशिया सेलेक्ट हो जाए एक दफ़ा में हम देखेंगे जो लाहौर टू मॉस्को सेलेक्ट हो जाए, जितने सिटीज़ हैं यानी पाकिस्तान से रशिया तक के कंट्रीज में से जो 7 सिटी हैं वो यानी लाहौर से रशिया मास्को तक सिलेक्ट हो, और फिर उसके बाद लेटर ऑन उसने ये भी कहा हुआ है कि जैसे पहले हमने मल्टीपल इंडेक्सिंग की थी कि कंट्री और सिटीज दोनों को इकट्ठे ही हम मतलब वही टोटल फॉर्म में किस तरह से हम इसमें इंडेक्सिंग कर वो सिलेक्ट करवा सकते हैं डाटा को। सो दो टॉप के फंक्शन से ये सब सेटिंग हो जाएगी। तो ये आप अपने एंड पे कर सकते हैं। चलो इसी को फिर कंटिन्यू कर लेते हैं आगे, यहीं पे सॉल्व करते हैं ताकि मैं पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे आप लोग अब यहाँ से आप लोग बताएंगे बिकॉज ये वाली इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है, अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना वही है। तो मैं पार्टिसिपेंट्स को बुलाऊंगी, जस्ट टेक सम टाइम कि ये क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, फिर उसके बाद हम इसमें वर्क करते हैं। अच्छा एंड मैम, रेज योर हैंड। यस। मैं अब यहाँ से मतलब यहाँ पे कुछ बातें कहना चाहूँगा कि अब ओके। आपने काफ़ी बेसिक देख लिया है। मतलब अब हमने इसी को तो नहीं ना लेके चलना। डेफिनेटली हमने बाकी आगे मशीन लर्निंग की काफ़ी लाइफ साइकिल में जो हमने डिस्कस किया था वो काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। सो इस पे हमने काफ़ी मेरे ख्याल से टाइम गुजार लिया है। तो हम्म। अ, मैं तो मैं फिर वो शायद सभी कहेंगे कि एक बात मैं बस ये कहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। और अब हम इसको मजीद नहीं देखेंगे, मतलब अब इससे आगे मूव करेंगे। मैम ने आपको काफ़ी डिटेल से 2-3 दिन और इससे पहले भी हमने जो बेसिक पहले कवर किया उसके खाली फंक्शन डिस्कस किए, फिर आपने मैम ने आपको एक कंप्लीट डेटा सेट पे आके सारी चीज़ें करके दिखाई हैं। सब ये आपके एंड पे है कि आप इसको किस तरह लेके चलते हैं, आप इसको करना चाह रहे हैं कि नहीं। देखें, अगर आप मशीन लर्निंग की बात करें तो उसमें डिफरेंट मतलब एक तो आप ये है कि आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाएं आगे जाके, उसमें काफ़ी फील्ड्स आ जाती हैं। सो ये डेटा एनालिसिस
की फील्ड है। अगर आप इसी में ही खाली रहना चाहते हैं तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। उसमें उसके लिए ये है कि आप प्रैक्टिस करें। सो अगर कोई इसी में रहना चाह रहा है, किसी को इसमें मज़ा आता है कोई डेटा के ट्रेंड्स देखने में या उसके पैटर्न देखने में, सो वो भी ठीक है। अगर मुझे नहीं पता कि कोई प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहा या फिर कर रहा है, तो दो तीन लोगों ने हैंड रेस किए थे जब मैंने असाइनमेंट का पूछा था। तो अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो आपको कोडिंग में अगर कोई मसला आ रहा है, सो अभी तो आजकल तो देखें कोडिंग का कोई मसला ही नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, मतलब आप डेटा से पूछना क्या चाह रहे हैं, बस आपको सवाल पूछना आना चाहिए। आज अभी आज का जो दौर आ गया है, आपको बस सवाल अच्छी तरह पूछना आना चाहिए, आप जवाब आपको मिल जाएगा। कोडिंग का आपने चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स, चाहे उसकी कमांड लिखनी हो या लाइन लिखनी हो, अपने डेटा से पूछने के लिए आपको वो एआई लिख के दे देगा। सो उसका मसला नहीं है। आप बस ये सोचें कि आपने डेटा से पूछना क्या है, कि किस तरह मैं डेटा से पूछ सकता हूँ। और यहाँ जो हमने मतलब अभी जितनी चीज़ें की हैं वो तो हमने सिंपल उसकी कमांड्स रन करके देखी हैं। अ, मैंने शुरू में बात की थी, जैसे हम जुपिटर नोटबुक्स में ये क्या नाम है काम कर रहे हैं, सो उसका मकसद क्या है। मैंने तब भी बताया था कि आप जो इसके साथ मार्कडाउन सेल्स हैं आपके पास, वहाँ पे जो भी आपके डेटा से आपको इनसाइट्स मिल रही हैं, जो भी पता लग रहा है, आपने डेटा की शेप देखी है, उसमें मिसिंग वैल्यूज देखी हैं, यहाँ से जैसे यहाँ पे सिटी काउंट, कंट्री, कॉलम, डेट, ये सारी हमने देखी हैं। कंट्री में देखें कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं जो हमारे डेटा में मौजूद हैं, वो सारी आपने साथ साथ लिखनी है उसके पॉइंट्स। अगर आप खाली इसी तरह करेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये जो लोगों ने असाइनमेंट्स अभी की हैं, दो जितने भी लोगों ने की हैं, तो अगर उन्होंने ये क्या नाम है उसके पॉइंट्स ऐड नहीं किए मार्कडाउन के साथ, मतलब लिखा नहीं है कि क्या उनको डेटा से पता चल रहा है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप साथ साथ जो भी आपको पता चल रहा है, हर एक सेल के नीचे आपने लिखना है कि आपको क्या पता चल रहा है उस डेटा से। इसी तरह आपकी प्रॉपर जो जुपिटर नोटबुक्स बनती हैं, और इंडस्ट्री में इसी तरह यूज़ होती हैं डेटा एनालिसिस। जो जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं या जो भी है वो डेटा एनालिसिस, और ये खाली टेक कंपनीज में ही एनालिसिस का काम तो हर जगह पे ही होता है। उन्होंने अपने डेटा से इंसाइट्स लेनी होती हैं, अपने बिजनेस में आ जाएं या फिर किसी भी फील्ड में चले जाएं, उसी की बेस पे उन्होंने फ्यूचर डिसीजन लेने होते हैं। सो आप ये करें, अगर किसी को कोडिंग में मसला आ रहा है तो गिटहब को पायलट का आइडिया होगा यहाँ पे। गिटहब को पायलट का आइडिया है किसी को? अगर किसी को है तो वो हैंड रेज करें, वरना मैं उसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप उसको कैसे अवेल कर सकते हैं। कोई अभी तक गिटहब को पायलट को यूज कर रहा है? सर जुल्फकार है। ठीक है। ठीक। सो सर नुमान है। और कोई जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा है कि वो, जैसे मैम ने आगे, मतलब मैम भी एक दो दिन पहले शायद वो अगर कोई कमांड लिखने की कोशिश करती थी तो वो उसको ऑटो फिल कर देता था। सो उसके लिए ये है कि मतलब मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, राइट? या स्टूडेंट कार्ड तो आपके पास अभी होगा। स्टूडेंट्स ही है ना यहाँ पे, मतलब मैं ज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स हैं तकरीबन। ये तो अच्छा ठीक है। मैम कह रही हैं कि फ्री होता है, जी बिल्कुल फ्री होता है, आइडिया नहीं है कि कैसे अवेल करना है। ठीक है। अच्छा कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं कुछ नहीं है। खैर इसकी अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके वहाँ पे दिखा दूँ इसका प्रोसेस, तो वो उसको अवेल कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर, एक सेकंड। तो स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस। यहाँ पे आपने सिंपल जाके लिखना है गिट स्टूडेंट डेवलपर पैक, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपको गिटहब की तरफ से, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एक स्टूडेंट पैक मिलता है जिसमें आपके पास काफ़ी कह लें कई चीज़ें होती हैं आपके यूज़ केस के लिए, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से उसको अवेल करना है कैसे।
अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब उसमें अवेलेबल होती हैं। इसमें अगर आप टेक्निकल हैं या फिर किसी भी लिहाज से आपने कोडिंग करनी है, या फिर आपने अपनी वेबसाइट्स, आपको डोमेन्स फ्री मिल जाती हैं कोई 1-2 साल के लिए, और गिटहब को पायलट जैसे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, क्लाउड के वाले से आपको मिल जाते हैं। आपने अगर अपनी कोई ऐप बनाई है, वेब वेब बनाई है, आपने उसकी डिप्लॉयमेंट करनी है Heroku या और किसी वेबसाइट पे जाके, तो वैसे वो पेड है मेरे ख्याल से। Heroku पहले फ्री होती थी लेकिन अब पेड है। सो आप, लेकिन यहाँ पे आपको मिलती हैं कि आप वहाँ पे जाकर डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। सो ये सारे इसमें फीचर्स आ जाते हैं। जी सर, जुल्फ़िकार आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, ये सरासर आप अगर काइंडली ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ तो आप कोई यूट्यूब वीडियो शेयर कर दें जो जी जी, मैं उसकी, जी वो बिल्कुल सर, मैं उसकी वो एक, पायलट के बारे में नजर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो, कैसे इसको ऑप्टिमाइज वे में यूज कर सकते जी बिल्कुल, मैं उसकी यूट्यूब वीडियो भी शेयर कर दूंगा कि उसको किस तरह अवेल करना है। और आप उसके सारे, यहाँ मैं सिंपल बात बता रहा था कि यहाँ पे आपने आना है, और आप इसको, कोई मुश्किल नहीं है कि आपने उसको कैसे अवेल करना है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो से डॉक्यूमेंट्स आपको, बस आपका स्टूडेंट कार्ड चाहिए होता है। आपने उसकी पिक्चर वहाँ पे अपलोड करनी होती है। अगर आपके पास स्टूडेंट ईमेल है तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। आप सिंपल जो अपनी ईमेल यूज़ करते हैं आप उसके साथ उसको कर सकते हैं अप्लाई। अगर आप स्टूडेंट ईमेल के साथ करेंगे तो आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स आ जाता है, मतलब आपको मिल जाता है उस डेवलपर पैक। और अगर आप, सर अगर यूनिवर्सिटी कार्ड ना हो देन कोई और अल्टरनेटिव है इसका? यूनिवर्सिटी कार्ड नहीं लाइक है तो ये, यूनिवर्सिटी हैं? कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो नहीं, यूनिवर्सिटी कार्ड फोटोशॉप में बना लें। आपके मतलब यहाँ पे मतलब कह लें कि जुगाड़ आपने अगर कोई लगाना है तो आप, आपकी कोई ब्रदर है या फिर आपकी सिस्टर है जिनका स्टूडेंट कार्ड है, तो आप वो कर दें। उन्होंने कौन सा मतलब वेरिफिकेशन आपकी करनी है कि आप ही हैं या नहीं, वहाँ पे मतलब कर लें। और कोई तरीका मैंने, वो भी अगर हुआ तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। मेरे ख्याल अभी मैंने उसको देखा नहीं है, मैंने तो स्टूडेंट कार्ड के साथ ही किया था। सर एक्चुअली मेरा ना सेकेंड ईयर तक के हैं मेरे पास पड़े हुए स्टूडेंट कार्ड्स, लेकिन यूनिवर्सिटी का भी इवन के फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं बट अभी तक हमें नहीं मिला। अभी मेरे ख्याल में फिफ्थ सेमेस्टर में हम जाएंगे तब मिलेगा। सो जो पहले वाला सेकेंड ईयर वाला मेरे पास पड़ा हुआ है वो लगा सकती हूँ मैं वहाँ पे? आप ट्राई कर सकती हैं उसके साथ, मसला नहीं है। अगर वो होगा तो आपको वो फिर भी बता देंगे, अगर नहीं होगा तो फिर आप दूसरे के साथ करके देख लीजिएगा। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो मतलब गिटहब पे नाम है वो सेम आपके कार्ड पे जो नाम है वो होना चाहिए। मेरे मतलब एक यूनिवर्सिटी में ही दोस्त थे, उन्होंने मेल करने की कोशिश की थी तो बस डॉट का एक इशू था, तो वो फिर भी नहीं था हुआ, कि नहीं था हो रहा, तो उन्होंने फिर उसकी जाके करेक्शन की तो फिर हुआ। लेकिन खैर, आप यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट, अभी तो टाइम 2-3 मिनट ही रह गए हैं, तो आप यहाँ पे आके कीजिएगा, आज सारे ट्राई कीजिएगा जिनके पास नहीं है। सो अगर जिनका हो गया तो वो तो ठीक है, आपको तकरीबन 1-2 दिन में ये मिल जाएगा। जिनका नहीं हुआ या जिनको कोई मसला आया, समझ ना आए, तो वो कल बताइएगा, यहाँ पे आके कर लेंगे, मतलब आपके इश्यूज रिजॉल्व कर लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अब मैं बताता हूँ आपको फ़ायदा क्या है उसका। अब अगर ये मतलब मैंने वैसे ही रैंडम कोई भी खोल लिए, अपना वी एस कोड मेरा विजिबल है कि नहीं? नहीं, आपकी गूगल वाली शो हो रही है, गिटहब, एक गिटहब का वो सेकंड, जो ई एजुकेशन पैक। आप विजिबल, यस। ओके। सो ये मैंने वैसे भी कोई भी ओपन कर लिया। सो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, सो ये यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको, शो को पायलट स्टेटस का एक आइकन है। हाँ जी, यस। इसका मतलब बिल्कुल, है कि ये आप, बॉटम पे। जी जी, बॉटम पे मैंने ये कर्सर यहाँ पे किया हुआ। सो यहाँ पे ये बता रहे कि मतलब मेरा गिटहब को पायलट है वो इनेबल है। सो ये आपको करता है कि आपको, आपने कोई भी कमांड लिखनी है, मतलब ये आप इतना कह लें कि इंटेलिजेंट है कि आप यहाँ पे अगर कोई आपने कोड लिखना है और आप यहाँ पे लिखेंगे कोई भी कमेंट्स में, या फिर आप अगर करेंगे इंपोर्ट पांडास जो अगर आपने करनी है लाइब्रेरी, तो आपको खुद ही ऑटो फिल कर देगा सारी चीजें। मतलब आपको, अब ये नहीं कि आपको कोडिंग नहीं आती है तो आपको उसकी वजह से स्टार्ट में आप काम नहीं कर रहे।
सो पहले ये है था कि इसके पास मतलब अगर लैंग चेन या फिर इस तरह की नई चीजें आई थी तो उसके इसके पास नॉलेज नहीं था, लेकिन वो क्योंकि अपडेटेड नॉलेज इसके पास आता रहता तो अब उसके पास काफी जो न्यू टेक्नोलॉजीज काफी ऐड हो गई हैं 2024 में भी या 2023 के एंड पे, वो इसके पास सारा नॉलेज है तो आप आपके पास वो कर देता है। अगर आप खाली अगर लिखते होंगे तो तभी वो ऑटोफिल कर देगा, अगर आप कमेंट्स में कोई चीज लिखेंगे तो वो आपको नीचे कोड दे देगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ कि सम टू नंबर्स सिंपल कह देता हूँ, यहाँ पे नीचे आपको उसका अभी वो लैंग चेन में है तो वो उसी का बता रहा है उसी के साथ। ये सारी चीजें आपको मतलब आपने सिंपल टैब प्रेस करना है, आपको कमांड शो हो रही होगी, आपने टैब प्रेस करना है और वो आपको सारी चीजें करता जाएगा। ये इसका फायदा है, ये तो खैर एक फायदा है उसका। आप अगर आपने मतलब कोई कर रहे हैं एनालिसिस कर रहे हैं, सो आप आए यहाँ पे काम करें, आपको कोई कमांड नहीं आती तो आप उस पर कमेंट्स में लिख दें, या फिर अगर आपकी कोई कमांड गलत भी हो जाती है, मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ टाइम बस काम